Hello dear students, welcome back to the third lecture of Kingdom Animalia. In today's lecture, we are going to cover Platyhelminthes, Aschelminths and phylum Annelida. Previous lecture में हमने Porifera, Cnidaria and ये टीनोफोरा उसको कवर किया था and then we studied the comparative study of all that three phylums. So in today's lecture we are going to study the phylum Platyhelminthes, then we will study phylum Aschelminths and then we will study phylum Annelida. So तीन जो है हमको phylum पढ़ना है. So सबसे पहले we will start with the phylum Platyhelminthes. These are the animal which belongs to phylum Platyhelminthes. This one is the liver fluke. ये है Taenia solium जिसको हम ये हाँ टीनिया सोडियम है. ये पोर्क वगैरह में यूजुअली जो है मिलता है. And this is also known as the ribbon worm and this one is the planaria. ठीक है. Platy, this word Platyhelminthes is made up of two words, platy plus helminthes. Platy means flat and helminth means worm. So they are commonly known as flatworm. Why they are known as flatworms? Because the body of the animal which belongs to the phylum Platyhelminthes are very flat like a ribbon. कैसी होती है इनकी बॉडी? जिस तरह से एक रिबन होती है उतनी पतली आप देखोगे कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी होती है. ठीक है. अब इनके फीचर्स, द एनिमल which belongs to the phylum Platyhelminthes, हम उनके थोड़े से जो यूनिक फीचर्स या सेलियंट फीचर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट थिंग which we are going to study is the body shape. ठीक है. दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग रिबन के जैसे बिल्कुल क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं. रिबन वॉर्म भी इनको कहते हैं. क्यों? क्योंकि डोर्सल साइड से और पीछे जो वेंट्रल साइड होती है, फ्रॉम बोथ द साइड दे आर वेरी फ्लैट, एकदम चपटे होते हैं ये. सो बॉडी शेप कैसा है? दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. सिलोम, सिलोम क्या होता है मालूम है ना आपको? फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया है. The space between the body wall and the digestive system, ये जो space होता है उसके बीच में, this space is known as the coelom. So coelom भी हम लोगों ने तीन टाइप के पढ़े थे, acoelomates, pseudocoelomates and trucoelomates. So they are acoelomates. Acoelomates मतलब क्या होता है? There is no space between the body wall and the digestive system. This space is filled with a cell. ठीक है. तो इनके पास में जो है क्या होता है? सिलोम जो होता है नहीं होता है. तो सिलोम कैसा है? दे आर acoelomate. जर्म लेयर्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. जर्म लेयर क्या होती है आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जो है तीन लेयर्स जो होती है डेवलप होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. ये जो तीनों लेयर्स बनती है, आगे जाकर के ये सारे लेयर्स से जो है अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है. अगर आपको ये नहीं पता है तो वॉच माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ this chapter, so you will get an idea about the germ layers. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनका? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें सेल टिश्यूज के साथ में टिश्यूज जो है वो ऑर्गन भी बना देते हैं. सो दे हैव ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इन देयर बॉडी. ठीक है. फॉर्म्स, दे आर मोस्टली पैरासाइट्स. और पैरासाइट्स भी कौन से होते हैं? एंडोपैरासाइट्स. वेरी फ्यू आर फ्री लिविंग. बहुत कम होते हैं जो फ्री लिविंग्स होते हैं. मोस्टली दे आर पैरासाइट. पैरासाइट्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी मतलब रहने के लिए, खाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. ये जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पेट में जो वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको यूज करते हैं. वो खुद कोई फूड डाइजेस्ट नहीं करते हैं. वो डाइजेस्टेड जो हमारी बॉडी ने फूड डाइजेस्ट किया है वो इसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है.
वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको कोई शेल्टर ढूंढने की, कोई रहने की जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो बॉडी में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी के ही ज्यादातर चीजों को वो यूज करते हैं। सो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हु आर डिपेंडेंट on the another organism for their life and they are harmful to the host, वो जो host होते हैं उनके लिए harmful होते हैं, इनको तो benefit मिलता है but host जो होता है उनको benefit नहीं मिलता है, so they are known as parasites। ठीक है, parasitic forms होने की वजह से इनके पास में कैसा होता है, hooks होते हैं and sucker होते हैं, ताकि ये host की body में अपने आप को क्या कर सके, attach कर सकते। For example here you can see this is the sucker, ठीक है, और उसके अलावा जैसे कि इसके इस बॉडी में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हुक प्रेजेंट होता है। हुक किस लिए होता है, हम लोग हमारे घरों में भी हुक होता है, किसी चीज को उसके ऊपर टांगने के लिए या फिर उसके ऊपर कुछ अटैच करने के लिए जो होता है, ये हुक्स का यूज होता है। सो व्हाई दिस एनिमल्स हैव हुक्स एंड सकर, सकर से वो लोग क्या करते हैं, फूड जो होगा डाइजेस्टेड फूड वगैरह को सक करते हैं, और ये जो हुक होता है, दिस हुक हेल्प्स इन दी अटैचमेंट, ये जो डाइजेस्टिव वॉल या बॉडी के जिस पार्ट में भी रहते हैं वहां पर टिश्यूज वगैरह जो होता है वहां उससे हुक्स की हेल्प से क्या करते हैं, अपने आप को अटैच कर लेते हैं, वो एक तरह से जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर कैसा होता है, कवरिंग होती है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है। ठीक है, जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, और जो फ्री होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे यूजुअली डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाई दे डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज ये डाइजेशन तो करते ही नहीं है ना, ये जिस बॉडी के अंदर रहते हैं जो उनका होस्ट होता है वो उसी होस्ट का क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दे डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो फ्री लिविंग्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। they have blind body sac gland, blind body sac gland मालूम है ना, there is only one opening for the ingestion also and for the ejection also। excretion के लिए they have special type of a cell known as the flame cells or protonephridia। इनके पास में वेस्ट प्रोडक्ट एक्सट्रीट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, एक स्पेशल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, दे आर नोन एज फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। दे आर यूजुअली रिप्रोडक्शन फॉर्म अगर आप देखते हो तो दे आर यूजुअली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब दे आर बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही एनिमल की बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये एक एनिमल है, इसकी बॉडी जो है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म एनिमल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है इनके अंदर, यानी कि सेम ऑर्गेनिज्म का जो मेल गैमेट होता है वो सेम ऑर्गेनिज्म के फीमेल गैमेट के साथ में अगर फ्यूज होता है तो दिस इज नोन एज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एंड दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, एंड शो पॉली एम्ब्रियोनी ऑल्सो। रीजनरेशन मतलब अगर बॉडी का कोई ये पार्ट सपोज ब्रेक हो गया तो फिर ये वापस से रीजनरेट होकर के आ जाएगा। और पॉली एम्ब्रियोनी एक साथ बहुत सारे एम्ब्रियो जो होता है ये प्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोड्यूस काफी फास्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या पढ़ना है आपको, प्लेनेरिया, टीनिया। ठीक है, दिस इज पैरासिटिक एडेप्टेशन इन लिवर फ्लूइड, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि बॉडी जो होती है पैरासाइट्स में क्यूटिकल की कवरिंग होती है, फ्री लिविंग जो होते हैं उनमें सीलिया होती है, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, हुक्स एंड सकर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो हुक्स एंड सकर का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। The next phylum which we will study is the phylum Aschelminthus। ठीक है, so they are known as thread worms। ठीक है, इनको commonly they are known as thread worm। Aschelminths, तो यहाँ पर Aschel जो word है, ठीक है, this means thread worm। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी है, तो थ्रेड के जैसी होती है, they are not flat worms। ठीक है, अब इनके जो फीचर्स होंगे वो हम पढ़ने वाले। दे आर मोस्टली पैरासाइट्स, कुछ जो है फ्री लिविंग होते हैं। पैरासाइट्स क्या है, फ्री लिविंग क्या है, आपको पता चल चुका है। बॉडी शेप कैसा होता है, लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, जब इनका क्रॉस सेक्शन लेते हो, ठीक है, तो ये राउंड शेप के दिखते हैं, इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री रेशियो, अब तक आपने जितने भी पढ़े उसमें बाइलेटरल सिमेट्री नहीं पढ़े थे आपने,
सो दे शो बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये किसी और एनिमल की बॉडी है, ठीक है, अगर आप इसको लेटरल पोजीशन से कट करते हो इस तरीके से, सो ऑन बोथ दिस साइड यू विल गेट दी टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, तो दिस इज नोन एज दी बायलैटरल सिमेट्री। डिस्क्रिप्शन जो है, डिटेल जो है इसकी हम लोग लेक्चर 1 में कर चुके हैं। दे आर स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स का मतलब पता है आपको, ये जो बॉडी वॉल होगी और ये जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उसके बीच में ये जो सिलोम है, यहाँ पर क्या होगा, हाफ फिल्ड विद सेल होगा, ये थोड़ा आधा जो होगा सेल से फिल होगा और आधे में कुछ जगहों पर स्पेस बाकी होगा, तो दे आर दी स्यूडोसिलोमेट। अब तक पीछे जितने भी एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है टिल नाउ, पोरीफेरा, नीडरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, all of them were asilomate. They are the first one who are pseudosilomates. germ layer कैसी होती है, ये भी कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, सारे लेयर्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। बॉडी प्लान कैसा होता है, दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मतलब माउथ एंड एनस दोनों अलग अलग होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इनके पास में, ठीक है। मसल्स यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, लॉन्जिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होती है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ एंड एनस अलग अलग अपोजिट एंड पर होता है। एक्सक्रीशन जो होता है इसके लिए यहाँ पर ग्लैंड सेल्स एंड केनाल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर नर्वस सिस्टम का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, आप देखोगे कि नर्व रिंग एंड नर्व जो है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अभी तक जितने फाइलम्स हम लोगों ने पढ़े थे उसमें हमने अभी तक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन जो है वो नहीं देखा था, तो जैसे जैसे आप आगे फाइलम्स पढ़ते जाएंगे आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एनिमल्स की कैसी होती है, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, दे आर यूनिसेक्सुअल, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होगा देखने से ही पता चले कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, तो दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। सेक्सेस कैसे होते हैं इनके, सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि विद इन द फीमेल्स बॉडी होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, मतलब डेवलपमेंट में कभी कभी लार्वल स्टेज आता है और कभी कभी नहीं आता। लार्वल स्टेज क्या है ये मैं आपको बता चुकी थी, एग से अगर डायरेक्टली सेम एडल्ट जैसा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, डायरेक्टली एडल्ट, तो दिस इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर एग से लार्वा, प्यूपा या बीच में कोई एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल है एस्केरिस, बुकेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमेटा जिसको हुकवॉर्म कहा जाता है, ठीक है। हियर यू कैन सी द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन एस्केरिस, ये जो है ये फीमेल है, ये जो है ये मेल है। मेल एस्केरिस शॉर्ट एंड नैरो होता है, फीमेल एस्केरिस जो होती है वो लॉन्ग होती है, कर्व जो होता है इसका, जो मेल एस्केरिस होता है उसका जो एंड होता है वो कर्व होता है, ठीक है। थोड़े से इसके अंदर आप क्या देखोगे, देख करके ये आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। The third phylum which we are going to study today is the phylum Annelida. They are commonly known as the ringworm and segmented worm, ठीक है। इनको नॉर्मली क्या कहा जाता है, रिंगवॉर्म और सेगमेंटेड वर्म जो है कहा जाता है। एनिलिड्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाले। कुछ जो होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल वगैरह में भी रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। फ्यू आर एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे लीच हो गई, जुएं हो गई जो सर में होती है, वो बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के ऊपर होते हैं, बट दे आर हार्मफुल। सो देर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्यू एनिमल्स इन एनेलिडा हु आर पैरासाइट्स ऑल्सो, जैसे कि ये लीच जो आप देख रहे हो, दिस इज दी पैरासाइट, ठीक है। बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री होगी। ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, अब तक जितने पढ़े थे हम लोगों ने असिलोमेट एंड सीडोफिलोमेट पढ़े थे, दिस इज अ फर्स्ट वन जो ट्रू सिलोमेट है, ठीक है। सेगमेंटेशन, सिलोम का यूज क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिलोम का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो अगर ये जो सिलोम होता है, ये जैसे कि हमारी ये क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये जो इन बिटवीन जो सिलोम है, ये जो स्पेस है, अगर ये कैसा होगा, इसके बीच में सेल्स अगर फिल नहीं होंगे तो यहाँ पर और ऑर्गन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के बीच में बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच का वो जो स्पेस होता है वो खाली होता है ना, तो वहाँ पर हार्ट, लिवर, किडनी ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो वहाँ पर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सिलोम होता है वहाँ पर क्या होते हैं, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
सेगमेंटेशन, इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नल जो सेगमेंट दिख रहा है आपको, तो वो जो सेगमेंट एक्सटर्नली होता है वो बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनके अरेंजमेंट को इंटरनली भी इफेक्ट करता है। जैसे कि इसमें 14th जो सेगमेंट है यहाँ से 16 तक का, ये क्लाइटेलम का जो रीजन होता है, ठीक है, तो इंटरनली यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो इसी सेगमेंट पे प्रेजेंट होंगे, वो रैंडमली यहाँ या यहाँ नहीं प्रेजेंट होंगे। आप हर एक अर्थवर्म में उठाकर देखोगे कि थर्ड या सेकेंड इसमें बकल कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो 16th या 14th जो सेगमेंट होगा वहां पर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली क्या करेंगे, बॉडी के जो पार्ट्स होंगे वो उसको मतलब उसके अरेंजमेंट में वो ये करते इफेक्ट करते, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। इनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइटेलम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ होता है, एंड में जो है एनएस होगा बीच में, और बकल कैविटी और जो भी इंटेस्टाइन वगैरह सारी चीजें प्रेजेंट होती है। लोकोमोशन, देयर आर 3 वेज ऑफ लोकोमोशन इन एनेलिडा, ठीक है। अर्थवर्म जो है वो सीटे की हेल्प से क्या करता है, हेल्प करता है। आपको एक्सटर्नली इसके ऊपर कोई ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन तो नजर नहीं आएगा, बस आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो उनकी स्किन के ऊपर सीटे करके एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से इनमें मूवमेंट होता है। अब ये नीरीज है, नीरीज के अंदर आप देख सकते हो ये छोटे छोटे पैर जैसे आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज दी पैरापोडिया। तो ये नीरीज जो होता है वो पैरापोडिया की हेल्प से क्या करता है, हेल्प मतलब लोकोमोट करता है। और जो लीच है यहाँ पर आप देख सकते हो, इनके पास में सकर्स होते हैं, ये सकर्स की हेल्प से क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंड दे हैव लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर द लोकोमोशन। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, यानी कि इनका नर्वस सिस्टम काफी अच्छा डेवलप हो चुका होता है। दे फ्यू आर हर्माफ्रोडाइट और फ्यू आर डायोशियस, कुछ हर्माफ्रोडाइट होते हैं कुछ नहीं होते हैं। और रेस्पिरेशन के लिए भी गैसेस जो होता है वो बॉडी वॉल से एक्सचेंज होने लगती है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है नीरीज, फेरेथिमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं हम लोग, एंड हीरोडिनिया यानी कि ये अपना लीच, ठीक है। देयर आर फ्यू मेडिसिनल यूजेस ऑफ लीच। हियर इन द डायग्राम यू कैन सी, ये जो एनिमल आपको नजर आ रहा है, दिस पर्टिकुलर एनिमल इज अ लीच। Leech are used in the blood purification therapy to treat the many diseases. क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको सक कर लेते हैं, अफेक्टेड साइड जो होगी बॉडी की, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है या कुछ है, तो लीच से क्या किया जाता है, लीच एक्सोपैरासाइट्स होते हैं ना, तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड को क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। एंड दे आर यूज्ड एज अ एंटीकोएगुलेंट आल्सो। जो लीच होता है इसका सलाइवा जो होता है, इनके अंदर हीरोडिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देते हैं, जमने नहीं देते हैं, तो इनसे ब्लड थिनर भी बनता है, ठीक है। और अर्थवर्म का रोल एग्रीकल्चर में क्या है वो आपको देखना है। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी मेनी अर्थवर्म इन द सॉइल, ठीक है। अर्थवर्म जो है इनको फार्मर्स का फ्रेंड जो है वो भी बोला जाता है। Why they are known as farmers friend? Because earthworm loosen the soil by burrowing deep into it. वो क्या करते हैं, सॉइल में डीप ऐसा अपना बिल बनाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, सॉइल को एरेशन मिलता है। सॉइल जो होती है उसमें एयर जाती है, हवा जो होती है वो जाती है। तो ये जो कंटिन्यूअस डिगिंग होती है सॉइल की, तो इससे ये भी हेल्प होता है कि वाटर जो रहता है वो रूट्स तक क्विकली जा पाता है, और जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट जो प्रेजेंट होते हैं वो उसको डिकम्पोज करता है और उसको क्या करता है, रिच मेन्यूर में, खाद में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करती है फार्मर को, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। ये जो मैन्यूर बनती है ना अर्थवर्म की हेल्प से, बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल को ये लोग क्या करते हैं, यूज करके बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल जो है उसको डिकम्पोज करके खाद बनाते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।